आयशी उबई के साथ कुछ पल के लिए अपनी नई दुनिया में जीना चाहती थी, पर उबई उसे पहले बैठने के लिए कहता है। फिर अंदर से एक बॉक्स लेके आता है जिसमें से वो आयशी को उनके नए घर का चाबी देता है। वो तो उसे एक गाड़ी देके प्रपोज करने वाला था उस दिन, पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पे वो बाद में देने की सोचता है। उबई तो उसे अपना बैंक का कार्ड भी देता है। आयशी कहती है उसे लग रहा है उसने डोरेमोन से शादी किया है। आयशी को ये सब कुछ नहीं चाहिए थे, उसे उबई मिल गया था, यही उसके लिए काफी था। पर उबई को आयशी को सब देना होता है। उसका बस चलता तो वो पूरी दुनिया आयशी के कदमों पे लाके रख देता। पिछले 10 सालों से उसने इसी दिन का तो इंतजार किया था। बाद में आयशी उबई से पूछती है क्या उसे कुछ स्पेशल फील हो रही है, मतलब शादी से पहले और शादी के बाद। उबई कहता है ऑफ कोर्स, वो अभी आराम से उसके साथ एक ही बेड में सो सकता है, वो उसके साथ जब चाहे शरारत कर सकता है। ऐसे कहते हुए वो लाइट बंद करके किस करने ही जाता है कि दादाजी का कॉल आ जाता है। वो उबई को रोमांटिक होने का टिप्स देने लगते हैं। बाद में उबई फिर से आयशी के साथ इंटीमेट होने ही जाता है कि तभी उसके मॉम का कॉल आ जाता है और वो भी दादाजी की तरह ही उबई को टिप्स देने लगती है। उबई फोन रखने के बाद फिर से आयशी को किस करने जाता है और इस बार भी किसी का कॉल आने लगता है, पर इस बार उबई फोन को ही दूर फेंक देता है और आयशी को प्यार करना कंटिन्यू करता है। अगले दिन उबई जब अपनी शादी की बात बताता है तब सभी बहुत एक्साइटेड होने लगते हैं और नया ड्रेस लेने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हमें एक के बाद एक सरप्राइज मिलने लगती है। सभी सूट बूट पहन के एकदम से मैच्योर हैंडसम बंदे लग रहे होते हैं। फिर आखिर में उबई अपना वाला ड्रेस पहन के आता है और वो भी बहुत हैंडसम लग रहा होता है। वहाँ दादाजी और आयशी के पापा भी अपने लिए कपड़े खरीदने आते हैं। कभी वो ये ट्राई करके देखते हैं, कभी ये तो कभी ये। फिर दादाजी सारे कपड़े पैक कर देने के लिए कहते हैं। वो उबई और आयशी के लिए नया घर देखना चाहते थे, पर उन्हें एक भी घर के डिजाइन पसंद नहीं आते हैं। फिर तो उनसे ही पूछा जाता है कि उन्हें कैसा घर चाहिए। बाद में दादाजी उबई को भी नए घर के फोटोज दिखाने लगते हैं। उबई दादाजी से हन के लिए ये सब करने को कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ये सब गेम खेल रहे होते हैं। उबई का पापा दादाजी और उबई के मॉम को उन दोनों से हार जाने पे मदद कर रहे होते हैं। मतलब वो तीनों उबई और आयशी के चेहरे पे जीतने की खुशी देखना चाहते थे। उबई की मॉम आयशी के लिए इतने सारे शॉपिंग करती है। वो आयशी से रात में उनके साथ सोने के लिए कहती है और उबई को उसके पापा के साथ। आयशी अपने सासू माँ के साथ सोने के बारे में नर्वस फील कर रही होती है। उबई चुपके से आयशी से मिलने आता है तो आयशी को थोड़ा रिलीफ मिलती है। आयशी उबई से पूछती है उसकी मॉम उससे क्या बात करने वाली है। उबई कहता है उसे भी नहीं पता, पर अगर उसे बात करने में प्रॉब्लम हो तो वो चुप रहे। ऐसे में उबई की मॉम आ जाती है और उबई से जाने के लिए कहती है। फिर वो आयशी को उबई के बचपन के फोटोज दिखाने लगती है। वहाँ उबई के पापा और वो दोनों ही एक साथ सोने में ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। उसके पापा कहते हैं उसके मॉम ने कहा था उसे शादी के बारे में एडवाइस देने के लिए, पर वो अब बड़ा हो चुका है तो उसे ये सब बातें अच्छे से पता होगा, तो उन्हें अलग से एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। उनका सो जाना ही ठीक रहेगा। आयशी की सासू माँ सो गई होती है, पर आयशी अभी भी उबई के फोटोज को देख रही होती है। थोड़ी देर बाद उबई उसे मैसेज करके लिविंग रूम बुलाता है। आयशी भी आ जाती है। फिर उनके बीच अपने पेरेंट्स को लेके बात होने लगती है। अगले दिन ये चारों मिलके उबई को गिफ्ट देने वाले होते हैं, पर कोई भी अपना वाला दिखाना नहीं चाहता था। फिर एक एक करके उबई के सामने अपने गिफ्ट्स खोलते हैं। लास्ट में शिंजे अपने सैलरी का आधा हिस्सा उबई को गिफ्ट करता है, जो कि उबई के आधी सैलरी थे, तो उसका पैसा शिंजे उसे ही लौटा देता है। वह आयशी के पापा घर को शादी के लिए सजा के जाते हैं। शादी से एक दिन पहले दोनों ही बहुत नर्वस फील कर रहे होते हैं। उबई तो 5 बार से भी ज्यादा अपना सूट आयरन कर रहा होता है। वहाँ आयशी भी आइजिंग के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रही होती है। इतने सालों के इंतजार कुछ ही पल में पूरा होने जा रहा था। उबई तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है। अगले दिन सुबह उबई जॉगिंग पे जा रहा होता है। जाते वक्त वो अपने साथ कुछ कैंडी भी लेके जाता है। फिर रास्ते में जो भी मिल रहा होता है उसे ही वो अपनी शादी की बात बता के कैंडी दे रहा होता है। वहाँ आयशी को तैयार किया जा रहा था। उसके साथ साथ आइजिंग भी नर्वस फील कर रही थी। उबई का दादाजी तो उससे भी ज्यादा नर्वस फील कर रहे थे। वो सबके लिए ब्रेकफास्ट तो तैयार किए थे, पर आयशी को ले आने की टेंशन में वो किसी को भी खाने नहीं देते हैं। पहले उन्हें आयशी को ले आने के लिए कहते हैं। ये सब आयशी को लेने तो आ जाते हैं, पर ऊपर जाने में इनके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। खुद ही कहते हैं 10 मिनट बाद जाएंगे और फिर खुद ही ऊपर जाने लगते हैं। फिर उबई को ख्याल आता है उन्होंने 10 मिनट बाद जाने के बारे में सोचा था। बाद में वो सब आयशी को लेने ऊपर चले आते हैं, पर स्लाइड और टीम मेंबर्स उन्हें शगुन ना दे के अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर उन्हें
उनका शगुन दिया जाता है। उसके बाद उन्हें 3 स्टेप्स पूरा करने के लिए कहा जाता है। आज तो आइजिंग भी शिंजे का साइड नहीं लेती है, वो अपने बहन का साथ लेती है। पहला टास्क दिया जाता है, इतने सारे नूडल्स उन्हें 3 मिनट में खत्म करनी होती है, पर इसे खाने में उन्हें उल्टी आने लगती है, फिर भी वो जैसे तैसे करके खत्म करते हैं। दूसरा टास्क ये होता है, वो भी ये चारों मिलके कर लेते हैं। फिर उबई से 3 सवाल किया जाता है, जिसका सही जवाब देने पे उसे आयशी के पास जाने दिया जाता है। फिर वो आयशी को अपने बाहों में उठा के वहां से ले जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं दादाजी इन चारों को शगुन देते हैं। पहले हन दादाजी को हक करता है, फिर उबई, उसके बाद आयशी और नियान साथ में दादाजी को हक करते हैं। फिर दोनों कपल साथ में स्टेज पे आने लगते हैं। पहले अंगूठी पहनाने की रिचुअल्स होती है, उसके बाद जब किस करने की बारी आती है तब नियान पहले हन को किस करती है। फिर तो दोनों भाई एक साथ अपनी अपनी पत्नी को किस करने लगते हैं। दादाजी इतने ज्यादा इमोशनल हो पड़ते हैं कि उनके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। बाद में इनसे पूछा जाता है नेक्स्ट मैच में कौन सी टीम जीतने वाली है। आयशा अपनी टीम को ही सपोर्ट करती है और उबई भी आज के लिए अपनी पत्नी का ही साइड लेता है। फिर सब मिलके फोटो लेते हैं। सारे रिचुअल्स खत्म होने के बाद नियान और आयशी अपने अपने कमरे में उनके पति का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। शिंजे इन दोनों को कमरे का की कार्ड देता है। ये लोग उबई को चीयर करते हुए कमरे तक छोड़ने आते हैं। उबई से दरवाजा खोला नहीं जा रहा था तो शिंजे ही खोल के देता है। उबई भी अपना कोट खोलते हुए अंदर जाने लगता है। फिर अंदर आके वो नियान को देख चौंक जाता है। शिंजे को बाद में पता चलता है उसने दोनों को गलत चाबी दिया था। उबई जब अपने कमरे में आता है तब इन सबको आयशी से बात करते हुए देखता है। आयशी उन्हें जाने के लिए कहती है, पर उन्हें तो उसे परेशान करने में मजा आ रहा था। फिर आयशी के जिद करने पे उन्हें जाना ही पड़ता है। बाद में आयशी उबई से कुछ खाने के लिए कहती है तो उबई उसे अपने बाहों में उठाते हुए कहता है, क्या ये रात खाने के लिए है? फिर बात करते करते वो बेडरूम चले जाते हैं। अगले दिन शी अपनी बहन के साथ सोलो की सेटिंग करवा देता है। वहाँ ये सब पूल साइड अपनी टीम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सोलो की टीम आके 97 को पूल में गिरा देते हैं। फिर तो एक एक करके सारे के सारे पूल में कूदने लगते हैं। उबई को लगा था आयशी उसकी पत्नी है तो वो उसे नहीं गिराएगी, पर वो भी उबई को पूल में गिरा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं आयशी का पुराना बॉस बच्चों को पढ़ाने वाली जॉब का कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाने आते हैं। उसका बॉस उसके साथ एक फोटो लेना चाहते थे। फोटो लेते वक्त वो जब आयशी के कंधे पे हाथ रखते हैं तब उबई जल्दी से उसका हाथ हटा के अपने हाथ के ऊपर रखता है और वो भी फोटो में आ जाता है। फिर से उनकी नई जर्नी, नई मैच शुरू हो जाती है। एक बार फिर से उबई आयशी के साथ मतलब अपनी पत्नी के साथ ऑपोजिट टीम में खेल रहा होता है और यही पे गोगो स्क्विड के सेकेंड सीजन में खत्म हो जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। बाय बाय।